वेलकम टू अनदर वीडियो। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे परिवार को दिखाने से हुई जो नए घर में रहने आ रहा था। क्योंकि परिवार के मुखिया को ये घर बहुत कम कीमत में मिल गया था, इसलिए उन्होंने इसे तुरंत खरीद लिया। अब उनकी पत्नी और बेटा तो यहाँ आकर बहुत खुश थे, लेकिन उनकी बड़ी बेटी, जिसका नाम एली था, बिल्कुल भी खुश नहीं थी। क्योंकि वो यहाँ नहीं आना चाहती थी, वो अपनी सहेलियों को छोड़कर नहीं आना चाहती थी। इसके अलावा उन्हें ये घर भी बहुत अजीब लगता है। और अब जब वह पूरे घर की जांच कर रही थी, तो उसे वहाँ एक तहखाना दिखाई दिया, जिसका दरवाजा खुलने पर अंदर काफी अंधेरा था। और अब वह पूरे परिवार के तहखाने की जांच करने जाने लगी। लेकिन जैसे ही लोग वापस आए तो वो तीनों तो बाहर चले गए, लेकिन एली नहीं जा सकी। फिर वह अपना दरवाजा बंद कर लेती है और एली अंदर फंस जाती है। और अब चूंकि दरवाजा बंद था तो उसे चाबी से ही खोलना पड़ा। तभी एली की माँ, पापा और भाई सभी चाबियां ढूंढने लगे, जबकि अंदर एली को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा है, जिससे वह बहुत डर गई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। लेकिन फिर बाहर सौभाग्य से चाबी मिल गई, जो दरवाजे पर थी। इसलिए उन्होंने जल्दी से ताला खोला और एली को बाहर निकाला गया। लेकिन इस सब से उसे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि एक तो वो पहले इस घर में आना नहीं चाहती थी और ऊपर से उसके साथ ही हो गया। तो वह गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद एली की माँ आती है और उससे कहती है कि हमें रात को अपने काम पर जाना है, क्योंकि आज हमारी नाइट ड्यूटी है, तो तुम्हें अपने छोटे भाई का ख्याल रखना होगा। अब जब उसकी माँ चली गई तो एली अपनी सहेली से फोन पर बात करने लगी। लेकिन तभी उसका छोटा भाई आता है और एक अजीब सा मुखौटा पहनकर उसे डराता है। एली को यह मुखौटा बहुत अजीब लगा। पूछने पर उसके भाई ने बताया कि ये मुझे यहाँ एक कमरे से मिला है, वो कमरा जो उन्होंने पहले नहीं देखा था। इसलिए अब ये दोनों भाई बहन उस कमरे में जाकर जांच करने लगे, जहाँ ढेर सारा अजीब सामान पड़ा हुआ था। एली को यहाँ एक म्यूजिक प्लेयर मिलता है। जैसे ही उसने इसे ऑन किया तो एक आदमी गणित का फॉर्मूला बोलकर 1, 2, 3 गिनना शुरू कर देता है। और अब जैसे ही वह 7 बजे के करीब आया, एली ने म्यूजिक प्लेयर बंद कर दिया और वह अपने भाई को सो जाने के लिए कहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा कि पूरे घर की लाइटें अपने आप बंद हो जाती हैं। पूरे घर में अंधेरा फैल गया। इसलिए अब एली अपनी माँ को क्रिस्टी कहकर बुलाती है और उन्हें इसके बारे में बताती है। इस पर उसकी माँ क्रिस्टी ने कहा कि जरूर फ्यूज गिर गया होगा, तो तुम किचन में जाओ और इसे वापस रख कर ठीक कर दो। अब एली मोमबत्ती जलाकर किचन में गई तो अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे ये भी पता नहीं चल सका कि कितनी सीढ़ियाँ हैं, जिसे उसने क्रिस्टी को भी बताया, जिस पर वह कहती है कि कुल 10 सीढ़ियाँ हैं। आप फोन पर लगे रहे और सीढ़ियाँ गिने और नीचे उतरे। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। फिर क्रिस्टी की बात सुनकर एली ऐसा करती है। वो 1, 2, 3 गिनने लगी और सीढ़ियाँ उतरने लगी। इस दौरान वह काफी डरी हुई भी थी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी और अब जैसे ही वह 10 तक गिनने लगी, उसे अचानक चक्कर आ गया। वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है और अभी भी क्रिस्टी पर आश्चर्य हो रहा है। गिनती 10 से आगे सुनाई दी, जिससे वह काफी सदमे में है, क्योंकि वहाँ 10 से ज्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी। वह इस बात को पचा नहीं पा रही थी। वह एली को कई बार कॉल करती है, लेकिन अब से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उन्हें पता चला कि एली घर पर नहीं है। उनके साथ उनका फोन भी गायब है। इस बात से क्रिस्टी बहुत परेशान रहने लगी। वो रसोई सहित हर जगह उसे ढूंढती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। अपना घर खोने के बाद उसने पुलिस को रिपोर्ट दी कि वह लापता है, लेकिन फिर भी वह उसे ढूंढ नहीं पाए। लेकिन क्रिस्टी को यकीन था कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। इसलिए अगले दिन वह उसे घर और हर जगह तलाशती है, और अगर वह नहीं मिलती तो वह जगह जगह उसके लापता होने के पोस्टर भी लगा देती है। लेकिन अब पुलिस और एली के पिता को भी ऐसा ही लगता है, मानो वह घर से भाग गई हो, क्योंकि वह पहले यहाँ नहीं आना चाहती थी और वह ऐसा पहले भी कई बार कर चुकी है। लेकिन क्रिस्टी को फिर भी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह खुद ही अपने खाने को अच्छे से चेक करना चाहती है, जहां उसे दूसरी मंजिल पर मौत का सूत्र नजर आ रहा है। और जब वो नीचे गई तो रोशनी से दीवार की तरफ देखने लगी, जहां ढेर सारे लाल भूरे चेहरे थे, जो उसे बहुत अजीब लगा। वह पुलिस को इस बारे में बताती है और पूरी जगह की दोबारा जांच करने के लिए कहती है, जो पुलिस भी करती है। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उन्हें कोई नई जानकारी नहीं मिली है, जिसके बाद अधिकारी ने उससे पूछताछ शुरू कर दी कि यह घर बहुत पुराना है, आपने इसे कहां से खरीदा।
जिस पर क्रिस्टी के पति ने कहा कि उन्हें ये बहुत सस्ते में मिल रहा है, जिसे मैंने नीलामी से खरीदा था। अब अधिकारी ने उसे बताया कि मैंने एली के दोस्तों से भी पूछताछ की है, वो उनके पास भी नहीं गई। अब तुम ऐसा करो, आराम करो, क्योंकि वह अपना फोन भी अपने साथ ले गई थी, तो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद उसने खुद ही आपसे संपर्क किया हो। पुलिस के जाने के बाद क्रिस्टी खुद मौत के उन फॉर्मूलों को समझने लगी, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आता। एक रात जब उसकी बेटी डरी हुई थी, फिर क्रिस्टी उसे अपने बिस्तर पर सुलाती है, लेकिन जब वह बैठी तो उसे ऐसा लगा जैसे घर में कोई है। वो किसी को गिनती करते हुए सुनती है। उसने विचार किया तो पता चला कि यह आवाज सिंथोल से आ रही थी, जो किसी और का नहीं बल्कि एली का था। तो अब क्रिस्टी ने आवाज का पीछा किया और गोदाम में आ गई, और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए अगले दिन वह नीलामीकर्ताओं से मिलने गई, और इस घर का असली मालिक, वह उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह ये पता नहीं लगा पाई कि घर का असली मालिक कौन है। घर आने के बाद क्रिस्टी ने देखा कि घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में शव भी हैं। तो वह उन सभी की एक तस्वीर लेती है और जाकर अपनी सहेली को सारे लक्षण दिखाती है, जिस पर उसकी दोस्त ने कहा कि यह किसी और की जीभ जैसी लगती है, और सभी शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना है लेविथान, जो यहूदियों के अनुसार एक समुद्री राक्षस है, यानी एक समुद्री राक्षस। लेकिन ये बातें क्रिस्टी की समझ से परे थी। वो सोचती है कि मुझे इससे कैसे मदद मिल सकती है, इसलिए वह वहाँ से चली गई और अपने बेटे को स्कूल से लेकर वापस घर आ गई। और अब जब उसने इंटरनेट पर लेविथान लिखना और खोजना शुरू किया, तभी उसे याद आया कि मेरे बेटे ने बताया था कि एली के गायब होने से पहले उसने एक आदमी की रिकॉर्डिंग सुनी थी म्यूजिक प्लेयर में। तो अब वो भी म्यूजिक ऑन करके वो रिकॉर्डिंग सुनने लगी, और अब जैसे ही वहाँ उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्रिस्टी का बेटा अपना खेल छोड़कर अपनी आवाज से गिनती शुरू कर देता है, जो गिनती दिखाने वाला था। ये देखकर क्रिस्टी तुरंत रिकॉर्डिंग बंद कर देती है और अपने बेटे को रोक लेती है। और अब बच्चे को कुछ भी याद नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और इससे पहले मैं क्या कर रहा था, जिसने क्रिस्टी को भी सदमे में डाल दिया। तभी क्रिस्टी की नजर वहाँ एक तस्वीर पर गई, जो यहीं रहने वाले एक आदमी का था, जो गणित के अध्यापक थे, और उनकी तस्वीर के पीछे भी कुछ शब्द उस दूसरी भाषा में लिखे गए थे। और अब जब क्रिस्टी इंटरनेट पर इस टीचर के बारे में सर्च करती है, फिर उसे पता चला कि टीचर और उनका परिवार कब इस घर में शिफ्ट हुआ था। फिर एक दिन अचानक उनका पूरा परिवार गायब हो गया, शिक्षक की बेटी को छोड़कर, जो अभी भी जीवित है। नास्तिक क्रिस्टी देख रही थी कि उस वक्त पूरे घर की लाइटें फिर से बंद कर दी गईं, और अब उस लॉकर से उसके बेटे की आवाज आने लगी। जब वह वहां गई तो देखा कि लॉकर का दरवाजा बंद था। इसे खोलने के लिए वह हर जगह चाबी ढूंढती है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती। तो अब जब क्रिस्टी अंदर देखती है की होल के माध्यम से, तो वहाँ बुरी नजर थी, जिसे देखकर क्रिस्टी कांप उठी। अगले ही पल उसका बेटा पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्रिस्टी ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हें ढूंढने आई थी, तुम चिल्ला रहे थे, है ना? फिर वो कहता है कि नहीं माँ, मैं अपने कमरे में था और मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। इसका मतलब है कि आवाज केवल क्रिस्टी तक आ रही है। अब थोड़ी देर में यहाँ रोशनी आ जाती है और इन लोगों को चाबी भी मिल गई। क्रिस्टी लॉकर का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई, लेकिन तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जिस पर अब ताला लगा हुआ था। क्रिस्टी अपने बेटे को अंदर से दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन उसका हाथ चाबी पर नहीं जा रहा था, इसलिए वह कुर्सी लेने गया था। जबकि क्रिस्टी को अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पास आ रहा हो, जो एली के साथ भी हुआ। इस झंझट में वह अपना फोन भी गिरा देती है, लेकिन तब तक उसका पति भी बाहर आ गया, जो लॉकर का दरवाजा खोलता है और क्रिस्टी को बाहर निकालता है। बाद में क्रिस्टी ने उसे बताया कि इस घर में कुछ है, क्योंकि लॉकर में मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, और मैंने इस घर के पुराने मालिक के बारे में भी खोजा, जो एक शिक्षक थे। पता चला कि उनका पूरा परिवार अचानक गायब हो गया है, हमारी बेटी एली की तरह। अब वह पूरी बात सुने बिना ही बात काट देता है, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये सब बकवास कहकर वह लॉकर चेक करने चला गया। यहाँ उसे जानवरों के बालों का एक गुच्छा मिला, जिसे वह नजरअंदाज कर देता है और वापस आ जाता है। अब अगले दिन क्रिस्टी एक बहुत बड़े गणित कॉलेज में जाती है, क्योंकि घर का मालिक यही सिखाता था। वहाँ उनकी मुलाकात एक गणित शिक्षक से हुई,
जिन्हें क्रिस्टी गणित का फॉर्मूला बताती है। वो उसे देखकर क्रिस्टी से कहता है कि यह फॉर्मूला बहुत पुराना है और कहा जाता है कि इसका प्रयोग दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए किया जाता है। अब जब उसने उससे घर के अध्यापक के बारे में पूछा, फिर वह बताता है कि हाँ मैंने सुना है। वह अचानक गायब हो गई। आज तक उसका पता नहीं चल सका, लेकिन उनकी बेटी अभी भी जीवित है। अब क्रिस्टी यहाँ से सीधे अपने घर आ गई और वह सूत्र और वह गुरु जिसने सब कुछ बताया, वह अपने पति से कहती है। लेकिन उसका पति जो इन बातों से नाराज था, उसे गुस्सा आता है और अब वह शोरूम में गया। वहाँ वह उस आखिरी सीडी को तोड़ना शुरू करता है जिस पर सूत्र लिखा हुआ था। अब जैसे ही उसने हमला करना शुरू किया, इसमें से बहुत ज्यादा आवाज निकलने लगती है और ओपन म्यूजिक प्लेयर में ही वह रिकॉर्डिंग चलने लगती है जिसके साथ क्रिस्टी की बेटी एली गिनती नजर आ रही है। ये देखकर वह बहुत घबरा गया क्योंकि उसकी हालत बहुत अजीब लग रही थी। वह चिल्लाया। वह रिकॉर्डिंग बंद कर देती है और अपने बेटे की देखभाल करती है। तो अब वह अलमारी की ओर इशारा करके बताता है कि मैंने एली को वहाँ से आते देखा, लेकिन जब उसके पिता ने वहाँ जांच की तब एली वहाँ नहीं थी। वहाँ सिर्फ उसका मोबाइल था। अब इस सब के कारण क्रिस्टी के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। उत्तर पाने के लिए वह टीचर की बेटी से मिलने गई, जो अब बूढ़ा हो गया था। जैसे ही वह यहाँ आएगी, क्रिस्टी उससे लेविथान के बारे में पूछती है, जिस पर वह बताती है वह लेविथान वास्तव में नरक के 7 राजाओं में से एक है, जिसे शैतान कहा जाता है। जिसके बाद वह उसे इन फॉर्मूलों के बारे में भी बताती है। वो एक दिन मेरे भाई की हालत अचानक बहुत बुरा हो गया। उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। हमने उसका हर जगह इलाज करवाया, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए, ये कहना कि हम नहीं समझते कि उसके साथ कोई समस्या है, जिसके कारण मेरे पिताजी क्रोधित हो गए। ईश्वर पर विश्वास खत्म होने लगा, इसे धीरे धीरे करके। जिसके बाद वह शैतान से मदद लेने का फैसला किया और फिर उसे एप्रम मिला, जिसका प्रयोग नरक का दरवाजा खोलने के लिए किया जाता है, जिससे मेरे पिता ने नरक का द्वार खोल दिया ताकि शैतान वहां से हमारी दुनिया में आ सके। शैतान आया, लेकिन उसने हमें धोखा दिया। मेरे भाई को ठीक करने के बजाय वह मेरे पूरे परिवार को अपने साथ नरक में ले गया। मैं इस समस्या से बच गया, जिसके बाद मैं कभी उस घर में नहीं गया और अब मैं केवल परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ कि वह ही मदद कर सकता है। और मुझे उस घर से बहुत नफरत है, क्योंकि सिर्फ घर ही नहीं, लेकिन पूरा घर नरक का द्वार है और शैतान कहीं से भी हमारी दुनिया में आ सकता है। घर में क्रिस्टी का पति सभी राशियों को मिलाकर एक चिन्ह बनाता है, जो एक तारा था। इसके बारे में सर्च करके उसे उसी खतरनाक शैतान के बारे में पता चला, इसके द्वार का रक्षक था नरक। अब क्रिस्टी भी यहाँ आ गई और उसका पति उसे सब कुछ बताता है। अब किस क्रिस्टी को सुनने के बाद पूर्णतः आश्वस्त हो गए। हाँ, यहाँ नरक का द्वार है शैतान के आने के लिए। इसीलिए अब वह गिनती की रिकॉर्डिंग चलाती है म्यूजिक प्लेयर में। जैसे ही ऐसा होगा, नरक का द्वार अपने आप खुलता है और उसका बेटा एक बार फिर किसी के वश में आने से बेसमेंट में जाने लगे। इसके साथ ही वो गिनती भी दोहरा रहे थे। थोड़ी देर बाद क्रिस्टी ने अपने बेटे की आवाज सुनी, इसलिए दोनों पति पत्नी उसे हर जगह ढूंढना शुरू किया और सौभाग्य से वे मिले। वो काफी कमजोर दिख रहे थे, इसलिए जल्दी उसे उठाया और उसे कमरे में ले आए। क्रिस्टी देखती है वह मेरे बेटे की छाती पर एक तारा चिन्ह बना है, जो वास्तव में था नरक के खतरनाक रक्षक शैतान का। किस क्रिस्टी के साथ अब उसके पति की आवाज आना शुरू हुआ जब वह जांच करने गई दूसरे कमरे में। तो अब उसका पति, अजीब बात है, खड़े रहना। गिनती शुरू हुई और अब जैसे ही वह 10 तक गिनती पूरी, वो क्रिस्टी से कहता है वह आ गया है। और जैसे ही उसने ये कहा, कमरे का दरवाजा जोरदार शुरुआत और वहाँ से नरक का शैतान बाहर आए, जो काफी कमजोर दिख रहा था। उसका सिर वह बकरी के समान था, बड़े सींग और तेज दांत भी। और अब क्रिस्टी के रूप में वह उसे देखती है। वह भय के कारण उससे छूट गई, परंतु वह शैतान क्रिस्टी मिली। उसने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। उससे पहले उसने आक्रमण किया। क्रिस्टी ने उसे मूर्ख बनाया और वहाँ से भाग गया। और अब वो कमरे में आती है। यहाँ सीढ़ियाँ बहुत लंबे थे, जिससे क्रिस्टी देखती है उसके सामने दरवाजा, जिसके अंदर वो तुरंत चली जाती है। थोड़ा और आगे जाएं
वो एक अजीब जगह पर आई, जो एक बहुत बड़ा मैदान था, जहाँ बहुत सारे लोग हैं, एक पंक्ति में गिनती आगे बढ़ रहे थे और उनकी शक्ल भी भ्रम की स्थिति तक बदल गया था। इनमें से क्रिस्टी अपनी बेटी मिल गई थी, एनी। इसके साथ वो वापस आने लगी, लेकिन रास्ते में उसकी मशाल झरना। जब तक वह घर वापस आई, लाइट भी आ गई थी और क्रिस्टी का पति, उसका पुत्र, पूरी तरह ठीक हो गया था। अब सब कुछ देखने के बाद क्रिस्टी बहुत खुश हो गई। उसने महसूस किया कि मैं अपनी बेटी को ले आया नरक से, क्योंकि वह जगह नरक था। तो अब वो सबको बताती है यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन अभी जैसे वह दरवाजा खोलने लगी, वो देखती है कि उसकी टॉर्च वही पड़ी हुई है जो उसने छोड़ दिया था नरक में अलग से। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह भी सोच रही थी कि जब उसकी बेटी, पति और बेटा अजीब तरीके से खड़ा होना, गिनती शुरू करें, जिसका अर्थ है शिक्षक की तरह, और उसका परिवार, अब क्रिस्टी का परिवार भी यहाँ नरक में फंसा हुआ है, जो अब कभी नहीं होगा यहाँ से निकल सकेंगे। वास्तव में शैतान उन्हें अपने साथ ले जाएगा और अब उनका पूरा घर हमारे द्वारा खाया गया, जो बन गया था नरक का एक भाग। और अब बाकियों के साथ क्रिस्टी भी गिनती शुरू करती है, जिसका अर्थ है अब ये परिवार भी हमेशा के लिए नरक में छोड़ दिया गया। और इसके साथ पुरस्कृत समाप्त। ये फिल्म यही समाप्त होता है। धन्यवाद।